अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो ये आज जो टॉपिक है हमारे पास वो है इक्लोन और रिड्यूस इक्लोन। ठीक है, इसे कभी कभी कुछ लोग इचलॉन भी कहते हैं क्योंकि सी एच का प्रोनाउंसिएशन कभी चे से भी हो रहा होता है। तो इचलॉन और समवन से इक्लोन, सो नो प्रॉब्लम विद दैट प्रोनाउंसिएशन। इक्लोन और रिड्यूस इक्लोन होता क्या है, क्या इसका मकसद है, वो समझते हैं। ठीक है, सो द डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन के साथ जाएंगे तो डेफिनेशन क्या कह रही है, इक्लोन फॉर्म जो है मीन्स के दैट मैट्रिक्स इज इन वन और टू स्टेट, दो स्टेट में होंगी यहाँ तो। ठीक है, एक को कहते हैं हम इक्लोन फॉर्म जिसमें कोई रो इक्लोन फॉर्म बनता है, और दूसरा क्या होता है, रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म बन रहा होता है। अब इससे क्या मुराद हुआ, इससे हम थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ को नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम ये समझते हैं कि अगर आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा तो मैं आपसे पूछूं बेटा ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि टाइप ऑफ द मैट्रिक्स कौन से होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप कहेंगे सर ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए, तो भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारे पास नल मैट्रिक्स। ठीक, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये मुझे बता देंगे आप कि सर ये नल मैट्रिक्स है और ये यहाँ ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, सही है ना। अच्छा, मैं आपसे अब पूछूं कि भाई मुझे जो बताइए कि ये जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप का मैट्रिक्स है, और वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैं देखना चाहूँगा सबसे पहले मुझे आंसर कौन देता है। ठीक, तो इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और मुझे बताइए कि भाई कि ये मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स है। अब आपको क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि थोड़ा ये मैट्रिक्स डिफरेंट है, ये मैट्रिक्स डिफरेंट है ना, दोनों सेम तो नहीं है ना आपकी नज़र में, बिल्कुल नहीं। तो वीडियो को पॉज करें और बता दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और स्लाइड है जिसमें मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें भी आपको वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। मुझे बताइए ये भी किस टाइप का मैट्रिक्स है और ये भी किस टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं। तो मुझे बताइए कि ये मैट्रिक्स जो ए है लेट सपोज, और ये मैट्रिक्स बी है लेट सपोज, किस टाइप के डिज़ाइन है, किस टाइप का ये शो कर रहे हैं मैट्रिक्स, कौन सी टाइप है ये। ओके, पॉज कीजिएगा, बताइएगा। इसी तरीके से इनका भी बताएं कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है और ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करता हूँ आप पॉज करेंगे और मुझे जवाब दे देंगे। ठीक है, ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये भी एक टाइप की फॉर्म है ना, ये भी किसी टाइप की एक मैट्रिक्स की फॉर्म है, ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म है। मगर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं इक्लोन की फॉर्म के, इक्लोन की कौन सी फॉर्म होती है। ठीक, तो यहाँ तक तो हमें डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पता चला। अब हम एक और फॉर्म के बारे में देखते हैं, वो हमें समझ आता है कि नहीं आता। अल्लाह मुझे तौफीक दे आपको समझाने की, ठीक है, और आपको समझने की। और ये नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ये जो स्लाइड है हमारी, इस स्लाइड में भी बहुत सारे मैट्रिक्स शो हो रहे होंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो पहला एलिमेंट है, आप देखेंगे ये सारे जो भी हमारे पास मैट्रिक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर के साथ, उसमें पहला एलिमेंट जो है वो कौन सा है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ बोलेंगे वन है। ठीक है, ये जो पहला एलिमेंट है ये वन है। ऐसा नहीं कि आप इसको पहला कहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, इसको पहला कहेंगे सर, ये पहला एलिमेंट है वन। आपको पता है कि नॉर्मली जो हमारे पास ये लीडिंग एलिमेंट है, ये इसको हम पहला एलिमेंट कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वन एलिमेंट है और सबके पास ये वन है। तो पहली शर्त इक्लोन की ये है कि भाई जो हमारा लीडिंग एलिमेंट होगा, सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो हमेशा होना चाहिए वन। ठीक है, आप देख रहे हैं सारे शर्त ये पूरी कर रहे हैं मैट्रिक्स, बिल्कुल सारे मैट्रिक्स यही शर्त पूरी कर रहे हैं। उसके बाद जो शर्त है वो ये है कि भाई जो वन होगा उसके जो नीचे एलिमेंट होगा, क्या ये वन के नीचे जो एलिमेंट होगा वो ज़ीरो होना चाहिए। तो मुझे आप बताइए ये जो ब्लू है हमारे पास मैट्रिक्स है, क्या ये शर्त पूरी कर रहा है भाई, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, क्या ये ग्रीन वाला शर्त पूरी कर रहा है उसी टाइप की, बिल्कुल कर रहा है भाई। तो भाई ये भी हमारे पास आ रहा है। तीसरा ये ऑरेंज वाला है, ये क्या ये भी शर्त पूरी कर रहा है, वन के बाद ज़ीरो है, बिल्कुल वन के बाद ज़ीरो है। क्या भाई ये वाइट वाला मैट्रिक्स है, क्या ये भी शर्त पूरी कर रहा है, बिल्कुल भी शर्त ये पूरी कर रहा है। तो दो शर्तें तो पूरी हो चुकी। ठीक है, पहला एलिमेंट वन, उसके नीचे एलिमेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो। चलिए, उसके बाद हमारे पास ये एक शर्त है कि ज़ीरो के अगर साइड में कुछ लिखना हो तो या तो वो वन होना चाहिए, क्या मैंने कहा, ज़ीरो के साइड में या तो भाई जो एलिमेंट होना चाहिए या तो वन होना चाहिए या तो ज़ीरो होना चाहिए, या फिर तीनों ही ज़ीरो होने चाहिए। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ज़ीरो के सामने या तो वन होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगी। और अगर ये वन नहीं है तो यहाँ जो है ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वन होना चाहिए या फिर तीनों ही ज़ीरो होने चाहिए। अब आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा, मैंने कहा या तो तीनों ज़ीरो या ज़ीरो के बाद वन। तो मुझे बताइए ये जो ब्लू वाला है क्या ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है,
क्या 0 के बाद 1 है? जी बिल्कुल। अब ये 0 है, इसके बाद क्या होना चाहिए? यहाँ तो 1 होना चाहिए था, यहाँ तो 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 आ गया। फिर शर्त है उसके बाद भी क्या होना चाहिए? यहाँ तो 0 होना चाहिए, यहाँ तो 1 होना चाहिए, तो भी हमारे पास 1 आ गया। तो ग्रीन वाले ने भी शर्त पूरी कर ली। अब यहाँ पर आते हैं, भाई 1 के बाद 0 तो है, साइड में 0 है, यहाँ तो 1 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, 0 है तो भी फिल हो रही है। फिर देखा नीचे और साइड में कि यहाँ तो 0 होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, ये भी हमारी शराइत पूरी हुई। अब इसको देखते हैं, ये जो 0 है इसके बाद क्या है? 1 है, तो हमारी शर्त पूरी हो गई। ऐसा ही हुआ ना कि हमारी क्या हुई शर्त? तो देखा 0 के साइड में 1 है और 1 के बाद 0 है, तो एक क्राइटेरिया हमारी फुलफिल हो गई ना। तो 0 के बाद क्या है हमारे पास? 1 है। तो हमने देखा कि हमारे पास ये शर्त भी पूरी हो चुकी। तो इसमें हमारे पास 3 शर्तें थी। एक शर्त पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए और 1 के नीचे जो एलिमेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, और जो 0 के बाद एलिमेंट हो या तो 1 हो या तो वो 0 हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 1 है और यहाँ पर देखो 0 है, तो भी क्राइटेरिया फिल हो गई। ठीक है, मगर 0 के बाद होना चाहिए 1, या तो फिर लास्ट वाले जो एलिमेंट हो, यहाँ तो लास्ट वाला पूरा एलिमेंट 0 हो। ठीक, यहाँ पर अगर हो तो 0 0 1 होना चाहिए, मतलब कहने का कि यहाँ तो ये 0 0, ठीक है, 0 के बाद 0 होना चाहिए था या 0 के बाद 1 होना चाहिए, तब भी ये मुकम्मल हो जाता। अब यहाँ पर आप जब देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है, 1 और उसके नीचे 0। अब हमारा ये मैट्रिक्स भी जो है वो इक्लोन है, क्योंकि 1 शर्त पूरी हो गई, 1 के नीचे क्या है? 0। अब 0 के बाद या तो यहाँ पर 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए, तो 1 है तो क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ फिर आप इस एलिमेंट लास्ट जो 1 लिखा हो इसको 0 कर दें, तब भी ये क्या होगा? इक्लोन हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों सूरत में इक्लोन हो गया। और अगर आप चाहें, मिसाल तो चाहें कि नहीं सर मैं लास्ट वाली रो को कम्प्लीटली 0 कर देता हूँ, तब भी ये क्लोन हो जाएगा। ठीक है ना, क्राइटेरिया क्या थी? 1 के नीचे 0, या तो यहाँ पर 0 हो गया तो ही क्लोन हो जाएगा। अब आप ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, मतलब 2 रो बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या सूरत हो गई? 1 के नीचे 0 और जो हमारा 0 के सामने यहाँ तो 1 होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, जो हमने ये कर दिया। ठीक है, 1 की सूरत में ये कर दिया। और अगर हम थर्ड रो की तरफ जा रहे हैं तो क्या होना? सीरीज इस तरह बननी चाहिए, 1 0 के बाद यहाँ पर 1 और फिर 0 उम्मीद करता हूँ जो मैंने ये समझाया था इससे आपको हेल्प हो गई होगी कि हमने किस तरीके इसका फॉर्मेट बनाया है एक लोन का। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि अब दूसरे एग्जाम्पल बताता जाऊँगा जिस तरह आप इजीली ग्रैब कर पाएँ एक लोन को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।